नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11वीं के आरोह पुस्तक के काव्य खंड से मीरा के पद। पद की व्याख्या करने से पूर्व हम मीराबाई से परिचित होते हैं। कवयित्री से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम उसकी विचारधारा को जान पाएंगे। मीराबाई सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। इन कवयित्री का जन्म हुआ 1498 कुड़की गांव, जो कि मारवाड़ रियासत में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो माहिरो, और इनकी मृत्यु हुई 1546 ईस्वी में। यहाँ पर देखने योग्य एक बात यह है कि मीराबाई सगुण भक्ति धारा के साथ साथ निर्गुण भक्ति का भी उनकी कविताओं में प्रभाव मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन में ही कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसीलिए वो कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की और अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर के मूर्ति में ही वे समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का तो इन्होंने कभी पालन ही नहीं किया और मंदिर में सार्वजनिक रूप से, मतलब सबके सामने नाचने गाने में इन्होंने कभी हिचक महसूस ही नहीं की। मीरा का ये मानना था कि जितनी वो महापुरुषों की सत्संगति में बैठेगी उतना ही उसे अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान से ही तो मुक्ति मिलती है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वो दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी कभी भी उसको अपने पद से विचलित कर ही नहीं पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, मतलब पुरातन रूढ़ियाँ जहाँ स्त्री को घर से बाहर कदम तक नहीं रखने देती थी, ऐसे समाज में मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा वैसे तो राजस्थानी है, लेकिन कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी मिलता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वो बार बार कहती है कि मेरे दर्द को कोई पहचानता ही नहीं, चाहे फिर वो मित्र हो या शत्रु। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भी मीरा ने उसी दर्द को उजागर किया है। तो हम शुरू करते हैं मीरा के पदों की व्याख्या। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं। गिरधर मतलब गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, और कोई दूसरा मेरा नहीं है, और मेरा पति वही है। कौन है? जाके सिर मोर मुकुट, कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कानी, मैंने कुल की मर्यादा, कानी मतलब होता है मर्यादा, कि मैंने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। कहा करी है कोई, अब कोई क्या कहेगा। तो यहाँ पर कहा जाता है ना कि दो संदर्भ में कहा जाता है कि कोई क्या कहेगा और कोई क्या कहेगा। मतलब एक में तो चिंता का भाव है कि मैं ये जो आचरण कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, और दूसरे संदर्भ में कि मैं जो कुछ भी करता रहूं लोगों का काम तो है कहना, लोग इसी प्रकार से कहते रहेंगे, मुझे परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसमें मीराबाई कहती हैं कि मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, अब लोग मेरे बारे में जो कुछ भी कहते रहें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संतन ढिग बैठी बैठी, संतन मतलब सज्जनों की, ढिग मतलब साथ, संगति में, बैठी बैठी मतलब बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, कि लोक की मर्यादा को खो दिया है। अर्थात अब उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, किसी के कथनों की परवाह नहीं है कि सज्जनों की संगति में बैठ रही है तो लोग उसके बारे में क्या बातें बनाएंगे, क्योंकि उसे तो ज्ञान प्राप्त करना है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, तो यहाँ पे कवयत्री देखिए, कवयत्री के प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। असुवन जल, आंसुओं रूपी जल से, सींची सींची, सींच सींच कर, प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल को बोया है। कि जैसे कोई हम पौधा लगाते हैं और उस पौधे में हम नियमित रूप से पानी डालते हैं तो पौधा फलता है, फूलता है। इसी प्रकार से कवयत्री कहती है कि मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है और आंसू रूपी जल से उसे सींच सींच कर बड़ा किया है। अब त बेली फैली गई, अब वो बेल फैल गई है और उस पर आनंद फल होई, कि आनंद रूपी फल उस पर लगने शुरू हो गए हैं। अर्थात उसने ईश्वर की भक्ति में अपने आप को इतना लीन कर लिया है, अब इस भक्ति से उसे आनंद की प्राप्ति होने लगी है। आगे क्या कहती है कवयित्री? दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, कि उसने दूध को दही जमाया, फिर उसके बाद उसको मथा, उसको बिलोया और बहुत प्यार से बिलोया। फिर क्या हुआ, उसमें जो घी ऊपर आ गया उसे तो ले लिया और जो नीचे लस्सी बच गई उसे छोड़ दिया। दधी मथी धृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, मतलब दही को मथ के उसमें से घी को निकाल लिया और लस्सी को छोड़ दिया। अर्थात जो चीज़ ग्रहण करने की थी उसे तो सार रूप में ग्रहण कर लिया और जो व्यर्थ थी उसे मैंने छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, कि भक्तों को देखकर तो मैं राजी मतलब खुश होती हूँ। क्यों खुश होती हूँ? क्योंकि उनसे मुझे ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। और जगत देखी रोई, इस संसार को देखकर रोती हूँ। क्यों रोती हूँ? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ, अर्थात मीराबाई कहती हैं कि मैं ये देख रही हूँ कि ये सारा संसार सांसारिक बंधनों में लीन है, ये बाह्य आडंबरों में लीन है, इसे तो ईश्वर की परवाह ही नहीं, इनमें से कोई भी भक्ति करके खुश नहीं है, इसीलिए वे संसार को देखकर रोती है। दासी मीरा लाल गिरधर, की मीराबाई कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण की दासी हूँ, तारो अब मोही, कि तुम ही मुझे मेरा उद्धार कर सकते हो, तुम ही मुझे अब इस भव सागर से पार उतार सकते हो, कि हे गिरधर अपनी इस दासी मीरा को इस भव सागर से पार उतारो। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें मीरा के प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गिरधर गोपाल, कुल की कानी, कहा करी है कोई, लोक लाज, इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि वर्ण की आवृत्ति है। प्रेम बेली, आनंद फल, इनमें क्या होगा? रूपक अलंकार है क्योंकि प्रेम को बेल का रूप लिया गया है और आनंद को फल के रूप में लिया गया है। और यदि अलंकारों पर नजर डालें तो हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी दिखाई दे रहा है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है बगैर अर्थ बदले। तो बैठी बैठी और सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, इसमें अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार वहाँ होता है अन्य जमा में उक्ति, किसी अन्य के संदर्भ में उक्ति कही जाए, किसी और बात को कहकर उसके अंदर जो अर्थ छिपा हुआ है वो अन्योक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर एक और पंक्ति हम लिख सकते हैं, संगीतात्मकता, लयात्मकता व माधुर्य गुण का समावेश है। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पद बहुत आसान है बच्चों, 4 पंक्तियां हैं और चारों की चारों पंक्तियां इतनी आसान है कि आप पढ़ते पढ़ते अर्थ समझ में आ जाएगा आपके। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, तो मीराबाई क्या कहती है कि मैं पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हूँ, ईश्वर की भक्ति करती हूँ, उन्हीं के भजनों में लीन हूँ, उन्हीं पर नृत्य करती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची,
कि मैं तो मेरे नारायण के प्रति समर्पित हो गई हूँ, मैं तो इस श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई हूँ, और यही सत्य है। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग क्या कहते हैं? मीरा बावरी हो गई है, अर्थात मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, और न्यात मतलब परिवार के सदस्य क्या कहते हैं? कि यह कुल का नाश करने वाली है। कुल नासी मतलब कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। क्यों कहती हैं? मीराबाई कहती हैं कि राणा ने अर्थात उनके देवर ने विष का प्याला भेजा उन्हें मारने के लिए, क्योंकि वो कुल का नाश करने वाली कहलाई गई हैं। और मीराबाई ने उसे हंसते हंसते पी लिया। विष का प्याला भी उसने हंसते हंसते पी लिया, क्योंकि उसे प्रभु की भक्ति पर विश्वास था कि उसके लिए विष भी अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। कहती है मीराबाई कि हे प्रभु गिरधर की गिरी को धारण करने वाले, हे श्री कृष्ण की भक्ति तो ऐसी है, श्री कृष्ण की भक्ति तो ऐसी है, वो तो सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती है। सहज भक्ति भावना के माध्यम से ही ईश्वर की भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्तुत पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखते हैं। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना को दर्शाया गया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, इन पंक्तियों में दृश्य बिंब उभरता है। कहे कुल नासी तथा गिरधर नागर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और प्रस्तुत काव्यांश में संगीतात्मकता, लयात्मकता व माधुर्यता का गुण समावेश है। और सर्व प्रमुख क्या है इसमें? कि भक्ति रस की सरस अभिव्यंजना की गई है। यहीं पर हमारे काव्यांश समाप्त होते हैं। मुझे आशा है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इन पदों को दोहराइए। मिलते हैं अगली वीडियो में मीरा के प्रश्नोत्तर चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। एक और ख़ास बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।